गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का नेक्स्ट चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इनके लेखक का जीवन परिचय जानेंगे। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। इनका हिंदी के लेखकों में सबसे आगे नाम लिया जाता है। तो हम पहले थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में जानेंगे कि हरिशंकर परसाई, इनका जो जन्म है 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था और इनके जो गांव का नाम था वह जमानी था। ठीक है, इनके जमानी गांव में इनका जन्म हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया। ठीक है, जब इन्होंने एमए कर लिया तो उसके बाद इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें इनका मन नहीं लगा और फिर इन्होंने पढ़ाने का काम छोड़ दिया और 1947 के बाद से ये स्वतंत्र लेखन करने लगे। अर्थात स्वतंत्र लेखन किसे कहते हैं? अपनी किताबें, अपने उपन्यास ये लिखने लगे। किसी के दबाव में आकर ये नहीं लिखते थे, तो ये अध्यापन का लेखन कार्य करने लगे। इनके लेखन की विशेषताएं क्या थी? बहुत ही सरल सहज भाषा में जो सबको छू जाए, सबके दिलों को छू जाए, ऐसी भाषा में ये लेखन कार्य करते थे। इसलिए संसार में इनकी बहुत ही सराहना हुई, बहुत ही इनके लेखन की तारीफ की गई। सन 1995 में 1995 में इन महान लेखक का निधन हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्यकारों में इनका नाम सबसे आगे लिया जाता है, तो हम इनकी कुछ कृतियों के बारे में जानेंगे। इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे हंसते हैं रोते हैं, उनके दिन फिरे, ये इनका कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है। तब की बात और थी, ठीक है, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में ये सब उनके निबंध संग्रह थे। इन्होंने कहानी संग्रह, निबंध संग्रह के अलावा व्यंग्य संग्रह भी किया हुआ है। मतलब किसी बात पर कटाक्ष करना, जैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई दिखावा करता है, तो उस चीज पर भी इन्होंने कटाक्ष किए हैं। इसमें वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग्य संग्रह हैं। तो यहाँ पर जो है परसाई जी ने भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लेख लिखे। इनका मेन फोकस क्या था? इन चीजों पर ये प्रहार करते थे। तो लेखन एक ऐसा हथियार था जिसके बल पर परसाई जी ने कई चीजों को निशाने पर रखा। उसमें भ्रष्टाचार और पाखंड सबसे आगे थे। इन्होंने शोषण के विरुद्ध भी अपने साहित्य में इनके विरुद्ध लेख लिखे। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। मतलब वे इस तरह के व्यंग्य करते थे कि जिससे समाज में एक परिवर्तन, जो समाज है, परिवर्तन की दिशा की ओर बढ़ा। ठीक है, देखिए, लेखन एक ऐसा हथियार होता है जिसके लिए हमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जो हमारे विचार है, जो लेख हैं, उस लेख से बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। तो यही हथियार इन्होंने अपनाया था, जिसके बल पर इन्होंने कई परिवर्तन किए। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर भी इन्होंने कई तरह के व्यंग्य साहित्य लिखे।
ठीक है। इन्होंने सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक पक्ष को भी नहीं छोड़ा, वहां भी इन्होंने अपने व्यंग्य लेख लिखे। सामान्य भाषा का ये जो है इनकी सबसे खास बात ये थी कि ये सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे वो बात हर किसी व्यक्ति के पास, साधारण से साधारण व्यक्ति के पास आसानी से पहुंच सके। किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती थी। ठीक है, वे सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन इस तरह से उसका प्रयोग करते थे कि किसी चीज पर प्रहार करने की क्षमता इनकी बहुत अधिक बढ़ जाती थी। अब जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रेमचंद के फटे जूते। इन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का नाम ये क्यों रखा? तो यहाँ पर भी इन्होंने एक व्यंग्य, ये भी एक व्यंग्य कथा है। यहाँ पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि लोग किस तरह से दिखावा करते हैं। अंदर चाहे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन बाहरी दिखावे के लिए वो क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं, इस चीज को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। इन्होंने यहाँ पर प्रेमचंद जी कितने सीधे सरल और सादगी वाले मनुष्य हैं उस चीज को दर्शाया है। ठीक है, तो ये हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें हम इस बात को जानेंगे कि किस तरह से दिखावा हमें कितना नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चों, आपने अभी ये हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय करना है और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।